राष्ट्रगान यानी जनगण मन गाने पर देश में कभी कोई विवाद नहीं हुआ। राष्ट्रगान का सम्मान करना और रोज राष्ट्रगान गाना स्कूलों में रूटीन का हिस्सा बहुत पहले से है। ऐसे में अगर राष्ट्रगान गाने के लिए सरकारी फरमान जारी होने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि इसकी जरूरत क्या है। नियम बताकर राष्ट्रगान गाने के लिए कहने की नौबत आखिर क्यों आई? राष्ट्रगान और राष्ट्रभक्ति का यह सवाल फिलहाल 2 राज्यों में गूंज रहा है। मध्य प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में जय हिंद बोलना अनिवार्य करने का फैसला किया है। स्कूल शिक्षा मंत्री विजय शाह को लगता है कि स्कूलों में अटेंडेंस रजिस्टर कराने के लिए यस सर यस मैडम बोलना बेकार है। इसकी बजाय बच्चे अगर जय हिंद बोलेंगे तो उनके मन में राष्ट्र प्रेम पैदा होगा। दूसरी ओर राजस्थान के सामाजिक न्याय विभाग ने अपने सभी हॉस्टलों में सुबह 7 बजे राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया है। सामाजिक न्याय विभाग की ओर से राजस्थान के SC, ST और पिछड़ी जातियों के बच्चों के लिए 789 हॉस्टल चल रहे हैं। हॉस्टल में राष्ट्रगान गाने का फरमान भी इसलिए जारी हुआ है ताकि छात्र छात्राओं में देशभक्ति जागे। मैंने ये घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा हमारे स्कूल हैं, वहां सारे बच्चे इस देशभक्ति के जज्बा पैदा हो उनमें, ऐसा मेरा सोच है। इसलिए उपस्थिति यस सर और यस मैडम से नहीं, जय हिंद से लगाएंगे। अभी जब संविधान दिवस था 26 नवंबर को, उस दिन जब हमने संविधान की जो प्रस्तावना है जिसमें जो संविधान के जो आइडियल्स हैं उसका जो उल्लेख किया था, उसके साथ साथ जो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख है, वो भी छात्रों को उनका संकल्प दिलाया। साथ में यह भी आदेश जारी किए गए कि प्रतिदिन जो तय आदेश हैं उसके अनुकूल, उसके अनुरूप सभी छात्रावासों में भी सुबह 7 बजे राष्ट्रगान भी गाया जाए, जिससे बच्चों में जो देशभक्ति की भावना है उसका संचार हो। हाल के दिनों में राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम और भारत माता की जय को लेकर काफी बवाल हुए हैं। जयपुर में मेयर ने इसी महीने से सभी कर्मचारियों को सुबह राष्ट्रगान और शाम को वंदे मातरम गाने का आदेश दिया, जिस पर जमकर राजनीति हुई। अब राष्ट्रगान के फरमान पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। गैर बीजेपी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि राष्ट्रगान गाना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए सरकारी फरमान जारी करने का मतलब क्या है? जो इनिशिएटिव ली गई है उसको वेलकम करना चाहिए और साथ साथ इस प्रैक्टिस को हर जगह पे करना चाहिए, इसलिए कि एक फीलिंग आती है जब आप जब बार बार रिसाइट करते हैं, फीलिंग आती है नेशनलिज्म की, सेंस ऑफ नेशनलिज्म, और वो बहुत अच्छी फीलिंग है। अब उनकी सरकार है और जो कुछ सरकारी संस्थाओं में उनका अपना दबदबा है, वहां वो जो चाहे ऑर्डर निकाले, और मैं समझता हूं कि नेशनल एंथम गाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो जरूर करें। मैं राष्ट्रगान गाए जाने का स्वागत करता हूं और इस गान को राष्ट्रीय गर्व के रूप में लिया जाना चाहिए, लेकिन इसको कंपलसरी किए जाने के मैं पक्ष में नहीं। तो सवाल आ रहा है कि 70 साल बाद इस राष्ट्रभक्ति को सिखाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों सरकारें जबरदस्ती कर रही हैं और क्यों यस सर या यस मैडम की बजाय जय हिंद कहा जा रहा है, और उससे क्या मतलब सर्व होगा? क्या वाकई देशभक्ति की भावना जागेगी? इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए मेरी एडिटर न्यूज आंचल आनंद है, साथ ही साथ रजनीश अग्रवाल जी हैं जो स्पोक्स पर्सन है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, जहां के नेता विजय शाह ने ये फरमान जारी किया है। मेरे साथ पंकज चतुर्वेदी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के मध्य प्रदेश के, वो इसके विपक्ष में बात करेंगे। हालांकि जनगण मन गाने या जय हिंद बोलने से कांग्रेस का कोई विरोध नहीं, मैं साफ कर दूं कि कांग्रेस का कोई विरोध नहीं है, लेकिन क्या वाकई देशभक्ति थोपी जा रही है और यह थोपना क्या सही है? इसी पर हमारी बात होगी। हमारे साथ ही साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के, और थोड़ी ही देर में मौलाना अब्दुल हमीद दोमानी साहब जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल रजनीश अग्रवाल जी आपसे, ये विजय शाह को क्या हो जाता है? उनको खुजली होती है क्या? देखिए, सवाल खुजली का एक सवाल केवल व्यक्ति किसी सनक का नहीं है। ये सवाल जो जय हिंद बोलने पर यस सर की जगह अगर कहा गया है तो इसमें कोई गलत नहीं है, आपत्तिजनक नहीं है। आपको ध्यान होगा मध्य प्रदेश में पहले भी कई साल पहले भी जय हिंद बोलकर अपनी अटेंडेंस स्टूडेंट लगाया करते थे, लेकिन बंद हो गया था वो। फिर से वही बात कही बंद हो गया था और बहुत चुनी हुई जगहों पर यह ट्रेडिशन लागू हुआ था, किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया।
तो इसीलिए मैंने कहा कि जय हिंद भी अगर बोलते हैं बच्चे, बड़े गौरव के साथ बोलते हैं बच्चे, बड़ी जोर से आवाज लगा के बोलते हैं, उनको एक अच्छी अनुभूति होती है, स्कूल के बच्चे हैं, एक कनेक्ट बनता है उनका, एक राष्ट्र प्रेम के साथ में जुड़ते हैं। मुझे लगता है ये उम्र संस्कार की होती है, राष्ट्र से जोड़ने की होती है। महापुरुषों की जीवनी पढ़ें, देश के बारे में जाने, जय हिंद बोले, जय भारत बोले, राष्ट्रगान गाएं, राष्ट्रगीत गाएं, बहुत अच्छा है। इसमें आपत्तिजनक मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। आंचल, ठीक लग रही है आपको इनकी बात? सबसे पहले जय हिंद सबको। समस्या यहाँ पर ये आ जाती है दीपक कि जय हिंद बोला, अगर मैं यस सर बोल देती तो जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि इसे अनिवार्य करने जा रही है, तो अनिवार्य यानी मैंडेटरी करने का मतलब क्या है? क्या अगर कोई जय हिंद नहीं बोलेगा तो बड़े स्तर पर जब नेता लोग हमारे पैनल डिस्कशंस में बोलते रहते हैं ना कि इनको पाकिस्तान भेज दीजिए, क्या वो सूरत हाल तो नहीं होगा? क्योंकि बहुत टेंडर एज में बच्चे होते हैं, आप उनको संस्कार देने की भले ही कोशिश कर रहे हो, लेकिन ऐसा ना हो कि जय हिंद ना बोलने पर डांटना डपटना और दूसरी तरह की, मतलब छोटे बच्चों से राजनीति शुरू हो जाए। नंबर एक। नंबर दो, एक बहुत दिलचस्प बात यह है और जो कानूनी पहलू है दीपक, कि चाहे वो राष्ट्रगान ही क्यों ना हो, मैं राष्ट्रगीत और जय हिंद तो खैर कहीं पे भी नेशनल सिंबल नहीं है, लेकिन राष्ट्रगान ही क्यों ना हो, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का आपको याद होगा ऐतिहासिक फैसला आया था कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी राष्ट्रगान गाना और राष्ट्रगान ना गाना, राइट टू रिमेन साइलेंट, वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी जो नहीं बोलना चाहता है आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, इंसिस्ट नहीं कर सकते। और समस्या यहीं पे आ जाती है इन नेताओं की, तमाम नेताओं की और अक्रॉस द पार्टी लाइन नेताओं की, कि आखिरकार हंगामा खड़ा करना मकसद ज्यादा लगता है, सूरत वैसी की वैसी रहे, किसी को चिंता नहीं। पंकज चतुर्वेदी जी, आपको क्यों लगता है विजय शाह ने क्यों किया आखिर ये? देखिए दीपक जी, मैं जय हिंद और जय हिंदी के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। आंचल जी ने जय हिंद की बात की थी, मैं जय हिंदी की भी बात कर रहा हूं। पर मुझे लगता है कि विजय शाह साहब का मूल उद्देश्य जो है वो राजनीतिक स्वांग है, पॉलिटिकल मोटिव और पॉलिटिकल माइलेज की मंशा से ये काम किया गया है। यदि विजय शाह साहब को जय हिंद के प्रति इतना प्रेम है और यदि वो सच्चे मन से इसके लिए काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है, पर वैसा है नहीं दीपक जी। वस्तु स्थिति ये है कि विजय शाह साहब का जो मातृ संगठन, पितृ संगठन, जिसका मुख्यालय नागपुर में है, वो 2002 तक राष्ट्रध्वज की बात नहीं करता था, न वो राष्ट्रध्वज को फहराता था। और आज भी वहां जय हिंद की बजाय नमस्ते सदा वत्सले को प्राथमिकता दी जाती है। तो कांग्रेस का बहुत सीधा सा बोलना यह है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी और विजय शाह साहब जैसे लोग जिनकी आस्था संघ के प्रति है, वो देशभक्ति का प्रमाण पत्र दूसरों को न दें। और जहां तक राष्ट्रभक्ति का विषय है दीपक जी, तो भय बिन होई ना प्रीत तो मैंने सुना है, पर भय के जरिए भक्ति यदि कराना चाहते हैं वही राष्ट्रभक्ति, तो ये समझ से परे है। और यदि मध्य प्रदेश की सरकार, विजय शाह जी सच में गंभीर हैं, तो जिस प्रकार की स्थिति मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा की, जो दुर्दशा मध्य प्रदेश की स्कूल शिक्षा की है, उस पर सरकार क्या काम कर रही है? 55,000 स्कूल सिंगल टीचर के भरोसे। हम इस पर आएंगे, लेकिन बेसिक सवाल यूनिसेफ के आंकड़े, ये कांग्रेस के आरोप नहीं, हम इस पर आएंगे। तो मुझे लगता है कि विजय शाह साहब ने जो किया, इस पर भी आएंगे, माइलेज की कोशिश है, राजनीतिक स्वांग है। लेकिन रजनीश जी, मुझे ये बताइए कि उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट सतना में लागू किया। अब इसमें पायलट प्रोजेक्ट क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि जय हिंद बोलना पायलट प्रोजेक्ट भी हो सकता है किसी मंत्री के लिए, ये बड़े समझने से परे बात है। अब ये विजय शाह का दिमाग है, शायद न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टीन से तेज सोचता हूं, मुझे पता नहीं, लेकिन एक पायलट प्रोजेक्ट और एक मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट, ये मतलब ये हो क्या रहा है? ये क्या मजाक है? कोई मजाक है इस तरह की राष्ट्रभक्ति का इंजेक्शन लगाना? दीपक एमपी अजब है, सबसे गलत है। नहीं, उनका कोई मजाक नहीं है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से इसको देखा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। यस सर बच्चे बोला करते थे, यस मैडम बच्चे बोला करते थे, उनसे केवल जय हिंद बोलने की एक बात सिंपल, कोई आदेश में ऐसा नहीं लिखा है जैसे आंचल आनंद जी कह रही हैं कि कोई उसमें सजा होने वाली है या कोई उनको देश निकाला दिया जाने वाला है या कोई जिस प्रकार की राजनीति वो उसमें डाल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है कि बच्चे अपनी अटेंडेंस जय हिंद बोल के करेंगे और उसमें कहीं ना बच्चों को आपत्ति है, ना कहीं कोई ऐसा कारण है जिसके कारण किसी की मानहानि हो रही हो, किसी की आस्था को ठेस पहुंच रही हो, तो जबरन का मुकदमा खड़ा करने का मुझे कारण समझ में नहीं आता। राजेश जी, मुझे ये बताइए कि क्या कोई सर्वे हुआ था जिसमें ये पता लगा था कि जो यस सर और यस मैडम बोलते हैं उनकी राष्ट्रभक्ति भक्ति का प्रतिशत जो है वो कम पाया गया हो? ऐसी कोई साइंटिफिक स्टडी हो कि राष्ट्रभक्ति का परसेंटेज 80 है कि 90 है? अभी तक तो मैं 10 के दम में ही ये देखते आया था कितने प्रतिशत भारतीय। अब मुझे लग रहा है कि इन सवालों पर भी हमको सोचना पड़ेगा, मजाक का विषय नहीं है, सीरियस मुद्दा है।
बिल्कुल मुझसे सवाल पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल आपसे पूछा गया, आपसे ही पूछा गया। देखिए कोई सर्वे करने कराने का कारण नहीं है। बच्चों की स्कूली शिक्षा में जो उम्र होती है वो राष्ट्रीय संस्कार देने की होती है, देश प्रेम के संस्कार देने की होती है। मैंने पहले भी कहा, देश से जोड़ने के लिए, हमारे इतिहास और भूगोल से जोड़ने के लिए, राष्ट्र की गौरव से जोड़ने के लिए, तमाम महापुरुषों की जीवनी से जोड़ने के लिए यही तो एक कारण होता है। बाल सभाएं हुआ करती हैं, राष्ट्रगीत हुआ करते हैं, तमाम प्रकार के राष्ट्रगीतों की प्रतिस्पर्धाएं हुआ करती हैं। आप अगर इस पर लगे कि भाई ये नहीं कराना चाहिए, ये कोई जोर जबरदस्ती है, ये पिछले कुछ ही महीनों से इस प्रकार की भाषा सुनने को मिलती है। जब अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार अगर इस प्रकार का काम करती है तो उसको ऐसा कहिए जैसे कोई सांप्रदायिक खेल खेल दिया। मुझे लगता है बहुत साधारण रूप से वो बच्चे बोलते रहे हैं इसी देश में, इसी मध्य प्रदेश में बच्चे जय हिंद बोलते रहे और कोई आपत्ति का कारण नहीं है, किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। ये राष्ट्र प्रेम का एक शब्द जुड़ा हुआ है और इसमें कोई किसी को सजा नहीं देने वाला है। मुझे लगता है केवल उसी रूप में इसको देखने की जरूरत है, बाकी दाएं बाएं देखकर इसको बरगलाने की जरूरत नहीं है। नहीं, दाएं बाएं तो देखना जरूरी है सर। राजनीति में बिना दाएं बाएं देखे जो है न सरकारें चलती है, न राजनीति चलती है, न परसेप्शन चलता है। राजनीति की जरूरत नहीं है दीपक जी। पंकज जी मेरा सीधा सवाल आपसे, और कृपया इसी सवाल तक रहिएगा, इस तरह के एक्सपेरिमेंट आपको क्या लगता है पिछले 3-3.5 साल से क्यों कराए जा रहे हैं? देखिए मैंने दीपक जी आपसे बहुत साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है जिनका पहला उद्देश्य राजनीति, दूसरा उद्देश्य राजनीति और तीसरा उद्देश्य भी राजनीति है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए मैंने आपसे जिन बिंदुओं को आशय किया कि सवाल हमको उस मानसिकता से लड़ने का है जो मानसिकता अंग्रेजियत की हावी, जिसके चलते अंग्रेजियत की मानसिकता हमारे बच्चों पर हावी है, और उस दिशा में सरकार काम नहीं कर रही है। क्या कारण है कि आज जो भी थोड़ा साधन संपन्न होता है अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में जाता है, तो सरकार जो है जड़ पर काम नहीं कर रही दीपक जी। सरकार तनों पर, पत्तियों पर पानी डाल रही है, सफाई करके दिखाई कि सब कुछ बहुत अच्छा है। मैंने कुछ बिंदु गिनाए मतभेद की शिक्षा के, उस पर सरकार क्यों नहीं काम करती? जो अंग्रेजियत की मानसिकता, उस पर सरकार क्यों नहीं काम करती? वहां जबरदस्ती काम करें, लेकिन यह राष्ट्रभक्ति भय के साथ, जबरदस्ती के साथ, वो गलत है। और जय हिंद का नारा लगाने हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, इसी हिंदुस्तान में जय हिंद का नारा लगेगा। पर यदि आप थोपेंगे उसको, जोर जबरदस्ती बताएंगे। मेरे मित्र अभी चर्चा कर रहे थे मॉरल एजुकेशन की। दीपक जी, मध्य प्रदेश में पिछले 12 साल से स्कूली पाठ्यक्रमों से नैतिक शिक्षा गायब है। मैं अपने राजनीति के अलावा दूसरे इतर कामों से स्कूलों में जाता हूं और दुर्भाग्य से नैतिक शिक्षा का जो किताब हुआ करती थी, जो हमारे जमाने में स्कूलों में चलती थी, आपके जमाने में चलती है, स्कूलों में क्यों गायब है? तो सरकार पाठ्यक्रम और पाठ पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि जय हिंद की बात करें ताकि दीपक चौरसिया जैसा बड़ा पत्रकार उस पर चर्चा करे, नेशनल एजेंडा बने, और आस्था और अस्मिता से इसको जोड़ा जा रहा है। इन बच्चों का दीपक जी आस्था अस्मिता से क्या लेना देना? उनको तो राष्ट्रवाद क्या होता है अभी ये भी नहीं पता, जय हिंद का मायने नहीं पता। आप बच्चों से वंदे मातरम गवा लेंगे पर उनको उसका मायने नहीं मालूम होगा, राष्ट्रगान वो कर लेंगे पर उनको उसका मायने नहीं पता होगा। तो बेहतर है कि जो मुद्दे हैं उन पर काम किया जाए। और आप अच्छी बात है जय हिंद की बात कर रहे हैं, पर उसमें जो राजनीति है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दीपक जी, आंचल मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल जानना चाहता हूं विजय शंकर तिवारी जी से। विजय शंकर तिवारी जी, आपने स्कूली शिक्षा 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सरस्वती शिक्षा मंदिर था, लेकिन मैं भी एक ट्राइबल स्कूल में पढ़ता था जो आदिवासी बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है। तो वहां पे भी हम यस सर यस मैडम बोलते थे, या अगर सरस्वती शिशु मंदिर था तो वो भी उपस्थित जी ये बोलता था। वहां पर भी जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, ये नहीं बुलवाया जाता था। तो ये क्या अजीब सा फरमान है? दीपक जी, मैं चर्चा सुन रहा हूं। देखो, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ये कई बार आपने सुना होगा, हमने भी सुना है। आप इस प्रकार के जब काम होते हैं और कोई सरकार इस प्रकार का निर्णय लेती है या कोई इस प्रकार का शुरू होता है, तो उसके पीछे कोई न कोई कारण रहा होगा। सपने में आता है और कोई शुरू कर देता है, ऐसा तो है नहीं। उसका बहुत बड़ा उदाहरण भारत का एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है जिससे कहते हैं देश के बड़े बड़े नेता पैदा हुए हैं, वो है जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। उस जवाहरलाल विश्वविद्यालय में अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है, भारत के टुकड़े होंगे अनेक, इस प्रकार की जब भाषा वहां से निकलती है, तब एक बात ध्यान में आती है, आपने इसको रोल मॉडल बना लिया। आपने कैसे माना कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में या राजस्थान के नगर पालिका नगर निगम में जब वंदे मातरम गाया जाएगा उसी से राष्ट्रभक्ति प्रूव होगी? मैं बता रहा हूं, मुझे बताइए। वही बता रहा हूं। मैंने माना जेएनयू में था, मैं उसके खिलाफ खड़ा था। मैंने माना जेएनयू में था, मैं उसके खिलाफ खड़ा था। वही आ रहा हूं। जवाहरलाल विश्वविद्यालय में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो आसपास के मुनिरिका के नहीं है, वो मध्य प्रदेश से है, वो बिहार से भी है और सारे देश से। बिहार से ही ज्यादा है, वो सब बिहार से ही ज्यादा, सब जगह से, सब दिल्ली से भी ज्यादा है। मैं ये एक बात कहता हूं कि जो विचार है, विचारों का विभेद बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया है।
लेकिन राष्ट्रीय भावना का इस प्रकार कोई काम होता है तो उस पर जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है तो मुझे चिंता होती है कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों खड़ा होगा। आज मान लो जय हिंद की बात कर दी तो स्वीकार करो ना, क्या सरकार ने किया, यानी भाजपा सरकार ने किया तो विरोध कर देंगे। यानी कोई जवाहरलाल विश्वविद्यालय करेगा तो एक दुनिया भर का मॉडल होगा, चूंकि जवाहरलाल विश्वविद्यालय ने ये जय हिंद शुरू करवाया, ये मॉडल तैयार होगा क्या। ये बच्चे, अभी आप भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं कि बच्चे कोमल मन है, ये कोमल मन में ही इस प्रकार की बातें अगर भरी गई होती तो अफजल हम शर्मिंदा हो वाले लोग वहां जवाहरलाल विश्वविद्यालय में नहीं खड़े होते। वो खड़े इसीलिए हुए हैं क्योंकि हमने उनको तैयार नहीं किया, हम तैयार उनको करते हैं। ये तो जवानी के बाद बर्बाद होने वाले हैं, जो पता हुआ है जवानी के बाद बर्बाद होने वाले हैं। कच्चे मन जो है, नहीं आप देखिए मैंने यस सर, मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, मैंने यस सर यस मैम बोला, तो मुझे बताइए कि आप सवालिया निशान खड़ा करेंगे कि मैं देशभक्त कम हूं? अगर जय हिंद बोल देंगे, नहीं मुझे या इनका ब्लड नहीं या इनका ब्लड टेस्ट कराएंगे ये जानने के लिए कि इनके अंदर कितनी राष्ट्रभक्ति है। देखो दीपक जी, अगर जय हिंद बोलेंगे बच्चे तो उस पर दिक्कत क्या हो जाएगी मुझे ये समझ में नहीं आती है। अगर एक सही दिशा ली गई, अभी क्या होता है वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम जय हिंद बोलेंगे, अब जय हिंद की बात आ गई तो उसका विरोध शुरू हो गया। वो नहीं तो आप ये बताइए ना, आप बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट करते चले जाते हैं, ये बोलेंगे तो देशभक्त, ये बोलेंगे तो देशभक्त, ये कर लिया तो देशभक्त, तो आप तो गोल पोस्ट शिफ्ट कर जा रहे हैं, आपका खत्म ही नहीं हो रहा है। आंचल तुलसीदास के विषय में सुना होगा, एक छोटी सी बात भी किसी के मन को इतना परिवर्तित करती है कि उसका सारा जीवन बदल जाता है। तुलसीदास जी एक मुर्दे में चलकर अपनी पत्नी से मिलने जा रहे थे, उनकी पत्नी ने कहा इतना ही अगर तुम अपने भगवान पर करते तो भगवान तुमको मिल जाते। उनका मन बदल गया और वो तुलसीदास ने एक बड़ा रामायण लिख दिया जो सारे देश का चरित्र बदल गया। उत्तर देना चाहता हूं, यानी छोटी सी बात भी मन को इतना प्रभावित कर जाती है कि वो जीवन बदल देती है। बच्चों को अगर जय हिंद बोल करके उनके मन में कोई बातचीत आ जाए तो दिक्कत क्या है? सर आपको वो वाली कथा, आपको नारायण और नारद मुनि की कथा याद है? नारायण और नारद मुनि की कथा याद है? जहाँ तेल हाथ में लेकर चल रहे थे आरएसएस वाले, तो नारद जयंती में गया। नारायण ने कहा, खुद नारायण ने कहा कि नारद मुनि से बड़ा भक्त मेरा वो किसान है जो दिन में 3 बारी आकर सिर्फ मेरे आगे हाथ जोड़ देता है वनस्पत इसके कि तुम सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हो। उसकी वो भावना कैसे, भावना आप कैसे पैदा करेंगे? भावना का टेस्ट आप कैसे करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप कौन होते हैं बताने वाले की भावना है या नहीं है? आप सुना, बात ही हाथी पाइए बात ही हाथी पाओ, बात से ही आप हाथी को पुरस्कार मिल जाता है और बात से ही आपको गोली मिल जाती है। ये बात है। जय हिंद इतना जाकी रही है भावना कैसी, प्रभु मोहरत देखी तिन तैसी, आप ही वही देखना चाहते हैं जो देखना चाहते हैं। बताना चाहता हूं, नहीं देखना चाहते। ये देश विजय शंकर तिवारी जी, आप अयोध्या गए हैं? गया हूं जी। तो अयोध्या में जब आप घुसते हैं तो वहां जो गेट लगा है उस पर क्या लिखा है? वो नहीं पढ़ा मैंने। वो नहीं पढ़ा, वो वही लिखा हुआ है जो आंचल कह रही है, जाकी रहे भावना जैसे। तो ये वही है, अब ये चश्मा वही है। मुझे आपने कहा आवश्यकता, हम मिले तुम मिले, जब हम गाएंगे तो भावना कैसे बनेगी? हम कहेंगे आ गले लग जा, ये करेंगे तो भावना, शब्दों पर भावना नहीं, फिर तो जाइए ना, शीला की जवानी पर भी जाइए, शीला की जवानी पर भी जाइए, शीला की जवानी पर भी जाइए। लेकिन मैंने बोला नहीं क्योंकि वो उस तरफ हम जाना नहीं चाहते थे। हमने कुछ सुसंगत। नहीं सर, आप धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। देखो आंचल मैं कह रहा हूँ, शब्द जो है, शब्द ब्रह्म है, शब्द में ताकत है, शब्द में शक्ति है, शब्द मंत्र है। शब्द जो लेते हैं, अगर जय हिंद बोलते हैं तो सबके मन में, सारे देश के मन में जय हिंद के प्रति भावना पहले भरी हुई है। वो केवल अंदर से निकल के बाहर आने की जरूरत है, वो निकालने की आवश्यकता है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार का ये कदम बहुत सराहनीय है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं सिर्फ आपको ये एडवाइस करूंगा, मैं ब्रेक ले रहा हूँ, वो मेरे ऊपर होना चाहिए ना। चल मैं ब्रेक ले रहा हूँ। मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ विजय शंकर तिवारी जी से कि कृपया विजय शाह जी हमारे जो स्कूली शिक्षा मंत्री है उनके बारे में कुछ रिसर्च करके पढ़ लें तो आपको थोड़ा आपको आसानी होगी। क्योंकि मैं रजनीश अग्रवाल जी को देख रहा हूं कि जब मैं विजय शाह का नाम लेता हूं वो बड़े जोर से मुस्कुरा देते हैं, बहुत जोर से मुस्कुराते हैं, और मुझे मजा आता है कि वो देखकर वो विजय शाह का सुनकर मुस्कुरा रहे हैं। चलो कोई तो है जिसके नाम से मुस्कुराहट आती है किसी के चेहरे पर। ब्रेक के बाद हम आप जब आएंगे तो तिवारी जी ने कहा था कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो क्या अब हम ऐसी कोई मीटर को इजाद करेंगे जिससे देशभक्ति को नापा जा सके? ब्लड टेस्ट से होगा, शुगर टेस्ट से होगा, ईसीजी से होगा, एमआरआई से होगा, कैसे देशभक्ति नापी जाएगी, इसके बारे में भी बात करेंगे ब्रेक के बाद।
दबाव जरूरी है देशभक्ति के लिए। देशभक्ति जबरदस्ती किसी पर थोपी जा सकती है। इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं हम, और मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हमारे साथ जुड़ गए। मौलाना जी, आप मुझे ये बताइए, आपको वंदे मातरम को लेकर विरोध है, कुछ एक धर्म को, मुसलमानों को, कुछ लोगों को भारत माता की जय को लेकर विरोध है। ठीक है, आप विरोध कर रखते हैं, हालांकि मैं उस विरोध को उचित नहीं मानता। मेरे हिसाब से जिस देश में रह रहे हैं, उस देश के नमक को खा रहे हैं, तो हमको उस देश की बात को मानना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं उसको छोड़ते हुए अगर आपको ये कहूं कि राष्ट्रभक्ति के लिए जो है एक इंजेक्शन जरूरी है, या राष्ट्रभक्ति के लिए एक लाइन बोलना जरूरी है, या 2 लाइन बोलना जरूरी है, या जनगण मन गाना जरूरी है, वंदे मातरम गाना जरूरी है, या जय हिंद यस सर यस मैडम की जगह बोलना जरूरी है? आपको क्या लगता है, ऐसा होना चाहिए? देखिए, जब आप जो है किसी भाव में पढ़ते हैं तो वहां जो है वो जोर डालने की जरूरत नहीं है। देश प्रेम भी जो एक भाव है, तो अगर इसके लिए कोई आदमी जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है, जय हिंद जो है कहता है, तो इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जब लगता है कि जो है आप खामखा जो है अपनी बात जो है, हम तो जो है आजाद हैं और हमारा भी अस्तित्व है, तो आप जो है कौन होते हैं बार बार ये कहने वाले कि तुम ये कहो? हम तो कह ही रहे हैं पहले से, फिर भी आप जो है ऊपर हिंद, तो हम जय भारत जय हिंद तो शुरू से बोल रहे हैं हम जो है, तो आप कह क्यों रहे हैं बार बार? क्या ऐसा करो, बताइए रजनीश जी, आप कह क्यों रहे हैं इनको? विजय शंकर तिवारी जी को भी लूंगा, लेकिन रजनीश जी आप बताइए कि आप कह क्यों रहे हैं इनको? मुझे लगता है कि हम जो लोग बैठे हैं, वयस्क बैठे हैं, अधिक उम्र के लोग बैठे हैं और इस पर बहस कर रहे हैं कि जय हिंद बोलने का दबाव डाला जा रहा है। मासूम बच्चे जो स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं, कोमल मन है, उनको देश के बारे में जानकारी देना, देश से जोड़ना। जय हिंद जहां से मौलाना साहब ने सुनाया, हम सब ने सुना, वो स्कूली तो थे, राष्ट्रगान सिखाया, हमें राष्ट्रगीत सुनाया, हमें तमाम महापुरुषों के बारे में जानकारी दी, बाल सभाओं में हमें महापुरुषों के बारे में जानकारी दी, राष्ट्र की भूगोल इतिहास के बारे में जानकारी दी, गौरवशाली अतीत से हमें अवगत कराया। ये स्कूली तो थे, आपत्ति क्या है? अरे जो बच्चे बोल नहीं पाते किसी कारण से, वो क्या देश प्रेमी नहीं है? वो भी देश प्रेमी है, लेकिन एक शब्द के कारण एक भाव जागृत होता है। वो बच्चा वो हाथ उठाता है, सलूट मारता है, उसके अंदर एक गौरव की अनुभूति होती है। तो हम क्यों वंचित करना चाहते हैं? कहीं नहीं लिखा हमने कि देशभक्ति की परिभाषा में ये शामिल है, ये नहीं है। वो तो संविधान में जो लिखा है वही हम मान रहे हैं, वही आप मान रहे हैं। अचल आनंद जी जानकार हैं इस विषय की, बहुत अच्छे से समझती भी होंगी। हमने किसी प्रकार का कोई सर्कुलर भी ऐसा नहीं निकाला है कि भैया जो जय हिंद नहीं बोलेगा वो देशभक्ति नहीं है उसके अंदर। ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात को उसी अंदाज से लेना चाहिए। स्कूली बच्चों में ये बात अगर जय हिंद की कही जा रही है तो क्या गुनाह कर दिया, क्या गलत हो गया? मुझे लगता बतंडा खड़ा करने का इसका कोई कारण नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। पहले से कहा रहे हैं, सब कहा है जय हिंद जय भारत जय हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप क्यों बार बार ये इसमें कहा जा रहा है कि अनिवार्य किया जा रहा है? बकायदा विदेशा ने बयान दिया है, बकायदा विदेशा ने बयान दिया है कि इसको अनिवार्य किया जा रहा है। सुन लीजिए रजनीश अग्रवाल जी, मुझे तो लग रहा था कि दीपक जी, मुझे तो लग रहा था कि आप वैभववर्धन के साथ जर्नलिज्म करते थे, लेकिन आपने मुझे भी रिटायर कर दिया, हमें भी रिटायर कर दिया। आपने बोल दिया कि हम ज्यादा बड़े हो गए हैं अब। लेकिन मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि अनिवार्य करने का मतलब क्या है? अनिवार्य करने का मतलब क्या है, ये बता दीजिए। देखिए, अनिवार्य अगर एस सर था तो एस सर की जगह केवल जय हिंद कहा है, कोई अनिवार्य कोई देशभक्ति की नई परिभाषा नहीं दी है। सिंपल एक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अटेंडेंस रजिस्टर कराने के लिए केवल जय हिंद बोलने की बात कही भैया। इसमें देशभक्ति की नई परिभाषा हमने नहीं बना दी है, संविधान में संशोधन नहीं कर दिया है और उसमें वो राष्ट्र प्रेम की भावना जागती है। रजनीश अग्रवाल जी, अगर इतनी राष्ट्र प्रेम की भावना जाग रही है जय हिंद से, तो कल से सभी सरस्वती शिशु मंदिर में लागू करवा दीजिए आप। कल से सभी सरस्वती शिशु मंदिर में लागू करवा दीजिए। बिल्कुल, प्राइवेट स्कूलों में भी एडवाइजरी दी गई है, प्राइवेट स्कूलों में भी एडवाइजरी दी गई है। अरे सर, वो तो आपका स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, वो तो आपकी विचारधारा का स्कूल है और ऑफिशियल स्कूल है आरएसएस का। सब में किसी भी विचारधारा के हों, किसी भी विचारधारा के हों, उनकी विचार भारत के प्रति सबके अच्छे हैं। उन सबके सहृदय जो हैं, उनको सबको कहा गया है, सारे स्कूलों को, चाहे तेरी विचारधारा, मेरी विचारधारा, इसकी विचारधारा, उसकी विचारधारा,
जितने भी स्कूल हैं उनको सबको एडवाइजरी जारी की गई है। नहीं, वैसे जय हिंद दीपक, एक चीज, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो बताना चाहूंगी, जय हिंद वैसे तो पहले भी इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन फर्स्ट रिकॉर्डेड एडवाइस और किस तरह से इसको युद्ध घोष और जय घोष में INA ने तब्दील किया, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को उस वक्त आबिद हसन सरफारी ने रेकमेंड किया था कि आप जय हिंद बोलें, तो अपने आप में बड़ा सेकुलर है, क्योंकि मुस्लिम शख्स था जिसने ये बोला कि हमें जय हिंद बोलना चाहिए, नंबर 1। और नंबर 2, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि सरफारी जो उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया वो इसलिए क्योंकि INA में जब फ्लैग को लेकर चर्चा हो रही थी तो हिंदुओं ने कहा कि हमें सैफरन कलर चाहिए, मुस्लिम जो लोग थे वहां पर उन्होंने कहा हरा रंग चाहिए। तो इसको लेकर जब विवाद हुआ और वहां पर हिंदुओं ने उस वक्त कहा कि चलिए कोई बात नहीं, अब जो भी फ्लैग होगा देखा जाएगा, तो उसके बाद उन्होंने सरफारी रंग सरफारी नाम अपने आगे जोड़ लिया कि उनको ये जेस्चर बहुत अच्छा लगा हिंदुओं का। तो अपने आप में बहुत सेकुलर है वैसे जय हिंद। चल अभी जो पीछे डिबेट जो हुई उसमें जो भारत माता की जय का विरोध करने वाले लोग थे, बोले मैं नहीं बोलूंगा भारत माता की, मैं तो जय हिंद बोलूंगा। अब जब जय हिंद आ रहा है तो डिबेट का विषय कहां से आ गया? एक समय वो भी आ जाएगा कि आप ये जो मेट्रो चलती है, मेट्रो में लिखा है थूकने वाले को 500 रुपए का जुर्माना लगेगा या टोकन हाथ में लेकर के अंदर जा सकते हैं। वो ये डिबेट में चलेगा कि जब ये जो मेट्रो ट्रेन चल रही है हमारे पैसे चल रही है, ये जो स्टेशन बना है हमारे पैसे चल रहा है, ये जो लोकल लगाई है हमारे, जब हमारे सब कुछ है तो ये सब हमारे ऊपर क्यों लादा जा रहा है? नहीं, ये भी डिबेट का विषय बन जाएगा। मैं आपको एक बड़ा सिंपल सा देता हूँ। दूरदर्शन था जो शुरू हुआ था, उसका स्लोगन क्या था? सत्यम शिवम सुंदरम। ठीक है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, यही था ना इसका मतलब। उस पर मुसलमानों को भी आपत्ति नहीं थी, उस पर हिंदुओं को भी आपत्ति नहीं थी, उस पर क्रिश्चियंस को भी आपत्ति नहीं थी, उस पर पारसीज को भी आपत्ति नहीं थी, उसको जैन्स पर भी आपत्ति नहीं थी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हमने एक बैरोमीटर लगा दिया है राष्ट्रभक्ति का, तो ये हम कब तक नापते रहेंगे? तिवारी जी सिर्फ इसका जवाब देखो दीपक जी, ये नापने का विषय नहीं है, ये किसी के नापने का विषय नहीं है। नापने का विषय तब शुरू होता है जब लोग विरोध करना शुरू कर देते हैं केवल राजनीतिक दृष्टि से, कि ये केवल जब ये हर बार एक मील का पत्थर खड़ा कर देते हैं और वहां तक वो विरोध करते हैं राजनीतिक दृष्टि से, आप गोल को शिफ्ट कर देते हैं राजनीतिक दृष्टि से। नहीं, हम राजनीतिक दृष्टि से विरोध नहीं कर रहे हैं ना, हम ये कह रहे हैं कि जय हिंद एक ऐसा शब्द है या वंदे मातरम ऐसा एक मंत्र है, ये मंत्र है। अभी हमारे मित्र पंकज जी कह रहे थे ये तो अपनी प्रार्थना में बोलते हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, तो इसका अर्थ समझ लीजिए, अर्थ पर ही तो सब कुछ होता है। यानी मातृभूमि को वंदन करने का विषय, उस पर भी इनको विरोध है। यानी ये जैन पर भी विरोध करेंगे, मातृभूमि का वंदन करने में विरोध करेंगे, भारत माता की जय करने में विरोध करेंगे। बोलना नहीं चाहता था, लेकिन अब मैं बोलता हूँ। बोलिए। एक गाना था, आप बड़े व्यक्ति हैं, मुझसे उम्र में बड़े होंगे, मैं संकोच के साथ बोल रहा हूँ लेकिन बोलूंगा। चोली के पीछे क्या है? अब ये मतलब इसको समझने के लिए बड़ा दिमाग चाहिए। मैंने उसके लिए मैंने लिखा था, अभी बोला था कि बातई हाथी पाइए बातई हाथी पाओ। यानी अच्छी बात बोल दो तो सामने वाला आपको पुरस्कृत कर देता है, आप गाली दे दो आपको गोली मार देता है। ये शब्द हैं जो मंत्र बनकर उभरते हैं। यानी जय हिंद जो मंत्र है, इसको केवल शब्द मत मानिए, ये मंत्र है। तो कुरान की जो आयतें हैं वो भी यही है, कुरानों में जो आयतें लिखी हैं वो भी वही है। मैंने विरोध नहीं किया, मैं एक प्रचलन मानते हैं नोमानी साहब, मौलाना साहब मानते हैं बात को। जय हिंद एक ऐसा सार्वभौमिक सर्वप्रचलित शब्द है, शब्दों का प्रभाव होता है, समझ सकता है। अगर बच्चा के मन में अंकित होता है तो वो एक अच्छे परिणाम लाने के लिए वो सोचने पर मजबूर होता है। क्योंकि ऐसा नहीं, बच्चा हमसे ज्यादा सचेत होता है। जब जय हिंद से बुलवाते हैं तो 10 बार सोचता है जय हिंद क्यों बोलना, जय हिंद क्यों बोलना। यानी वो मंत्र बनकर उसके मन में कहीं न कहीं फीड होता है और वो आगे उसका परिणाम मिलता है। फिर कोई अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे खातिर जिंदा है। बच्चे तो वंदे मातरम भी गा देते हैं, बच्चे तो वंदे मातरम भी गा देते हैं, लेकिन जब हम रियलिटी चेक करने निकलते हैं तो जो मेयर और सांसद है वो नहीं गा पाते। मैं कहता हूँ भाव है हमारे अंदर। विजय जी मुझसे क्यों कह रहे हैं तो ये बोलो, हम तो बोल रहे हैं पहले से, उस भाव में भी हम पड़े हुए, तो आप हमें क्यों ये कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तुम्हारे आमदा है, ये बात बोल रहा भैया। मौलाना साहब ने उठाई है बात, जिन्होंने उठाई है उनको बोलिए, उनके लिए हमारे बनाइए, उनके लिए हमारे बनाइए। उठा लिया और अभी तक आपने किसी को पकड़ा नहीं, किसी को सजा नहीं दी है। जैसे हम बार बार बोलते हैं कि सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं है, हम बार बार बोलते हैं। ये एपीजे कलाम के भी इस देश में मॉडल हैं और नहीं तो वो तो ये भी कहेंगे ना कि सारे हिंदू जो संप्रदायवादी नहीं है, फिरका परस्त नहीं है, ये भी होता है ना। ये अगर जय हिंद दोनों बातें हैं, वो जो है जय हिंद बोलने पर उनको ही विरोध हो सकता है
उनको विरोध है ही नहीं, तो विरोध है ही नहीं। जय भारत जय हिंद में कोई विरोध नहीं है। विरोध है तो आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? ऐसा कह देते हैं तो हम लोग चावल खाते हैं, गेहूं खाते हैं, गोभी की सब्जी खाते हैं और ये सब लोग खाइए, तो सब लोग कह देंगे नहीं विजय शाह ने कहा इसलिए हम नहीं खाएंगे, कह देंगे क्या लोग? कोई मान्यता नहीं ना जी। विजय शाह का मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि इस तरह की बातें करना, मैं उस बहस को नॉन सीरियस नहीं बनाना चाहता हूं। हाँ, विजय शाह के शगल में तो इस तरह की कंट्रोवर्शियल काम करते ही रहते हैं, और ये सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको प्रेस में थोड़ा पब्लिसिटी मिल जाए और एक नई बहस शुरू हो जाए, राष्ट्रीयता, देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति के नाम पर एक नई बहस शुरू हो जाए। सबने देशभक्ति से जोड़ दिया है। नहीं, लेकिन अच्छी बात ये भी होती है 10 करोड़ जो है वो ज्यादा मध्य प्रदेश में कर दे रहे हैं, तो उसको 1 लाख से ज्यादा मध्य प्रदेश में स्कूल है जहाँ पर बिजली नहीं है। 17,000 से ज्यादा ऐसे स्कूल है जो सिंगल टीचर स्कूल है। कंप्यूटर, आप खुद ही इतने बड़े बड़े कैंपेन्स लॉन्च करते हैं, वहां पे कंप्यूटर नहीं है स्कूलों में, तो वो भी तो सूरत बदलनी चाहिए ना, बहस तो उस पर भी होनी चाहिए। वो करवाइए, लेकिन जय हिंद कहने से वो विकास रुक जाएगा ऐसा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ संदीप और उन दोनों ने हाथ उठा रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास वक्त इतना ही है। रजनीश और संदीप, पंकज जी, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ये जो हम गोल पोस्ट बदलने के काम करते हैं ना, ये जो हम काम करते हैं कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अफजल है, हम शर्मिंदा है, ये बोल देंगे तो ये हो जाएगा, मेरे ख्याल से इन बैरोमीटर से नापना चीजों को बंद करना चाहिए। और बंद इसलिए करना चाहिए क्योंकि लॉन्ग टर्म पे ये कोई इश्यू नहीं है। वो एक बहुत पुरानी कविता थी, मेरे दिमाग से भी निकल रही है कि संसद में इस बात पे बहस हो रही है कि लोग भूखे क्यों रहते हैं लेकिन खाना नहीं जा रहा है। अगर भाषणों की जगह मुंह से अनाज निकलता तो शायद पूरे हिंदुस्तान के लोग भूखे ना रहते। मैं ये कहना चाहता हूं, लेकिन अंत में मैं इस बहस का अंत इसी से करूंगा कि ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर